कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को निबंध का भाग 8 कराने जा रहा हूँ। चलिए, इसमें भी 3 निबंध दे रखे हैं मैंने। इन तीनों निबंध के बारे में चलते हैं फिर से। 3-3 निबंध की एक कड़ी चलाई है मैंने और मेरे ख्याल से धीरे-धीरे पूरे होने वाली है। तो चलते हैं, आज देखते हैं कौन से नंबर पे पहुंचे हैं। तो आज हम नंबर 22 पे पहुंचे हैं। नंबर 22 है परोपकार मानव धर्म। तो चलिए प्रस्तावना शुरू करते हैं इसकी। तो परम हित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधम माई। तो ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित चौपाई है, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा धर्म दूसरों की भलाई करना है और सबसे बड़ा अधर्म दूसरों को हानि पहुंचाना है। गोस्वामी तुलसीदास ने इतने सरल शब्दों में धर्म जैसे कठिन शब्द की परिभाषा दे दी है कि सामान्य व्यक्ति भी इसे सरलता से समझ सकता है। मानव जीवन तो परोपकार के लिए बना है। परोपकार जीवन का मूल मंत्र है। परोपकार की भावना पर ही विश्व टिका हुआ है। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को परोपकार गति प्रदान करता है। प्रकृति एक शिक्षक है। प्रकृति का यदि हम सूक्ष्म रूप से अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि सारे परोपकार के भाव प्रकृति में विद्यमान हैं। सुंदर चटीला फूल अपनी सुगंध को फैलाकर धूल में मिल जाता है। वृक्ष पथिक को शीतल छाया और रस भरे फल प्रदान करता है। पीबंती नद्यम स्वयं न आंभ, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, नदंती सस्य कुलम वारिवाहा, परोपकाराय संता विभूतयः। कठोर पर्वत का हृदय करुणा से जब पिघलने लगता है, सरिता उमड़ने लगती है, तब चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सूर्य से हमें जीवन मिलता है। उसकी ऊर्जा शक्ति मानव को स्फूर्ति प्रदान करती है। काले मेघ बरसकर हर प्राणी को तृप्त कर देते हैं, अर्थात प्रातःकालीन उषा हर प्राणियों में उमंग भर देती है। वहीं संध्या की लालिमा दिन भर थके हारे व्यक्ति का श्रम हर लेती है। प्रकृति का एक एक कण परहित में झुक जाता है एवं शिक्षक की तरह मानव को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परोपकार मानव धर्म। भारतीय विद्वान के अनुसार जिससे मनुष्य समाज की धारणा अर्थात अस्तित्व बना रहे, वही धर्म है। इस्लाम और ईसाई धर्म भी परोपकार को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, क्योंकि परोपकार के अंतर्गत धर्म के सभी तत्व आ जाते हैं। परोपकार वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें दया, उदारता, दान, संयम आदि सभी नैतिक गुणों का विकास हुआ हो। परोपकारी होना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए मनुष्य को सबसे पहले राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि बुरी प्रवृत्तियों से अपने को मुक्त करना होगा। परोपकार की भावना उसी में जागृत होगी जिसका मन निर्मल होता है और जो स्वार्थ की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व देता है। परोपकार की पहली शर्त स्वार्थ का त्याग है। सामान्यतः हर मनुष्य अपने लाभ को पहले देखता है। कहा गया है, स्वार्थ लगा करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हमारे रिश्ते नाते भी स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले हर मनुष्य यही सोचता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। परोपकारी व्यक्ति वही है जो अपना हित छोड़कर दूसरे का उपकार करे। लेकिन दूसरे का उपकार करना क्या सरल है? परोपकार के लिए बहुत बड़े नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि परोपकार वही कर सकता है जो आत्म बलिदान देने को तैयार हो। महर्षि दधीचि के पास देवता अपनी समस्या लेकर गए। उन्हें वृत्तासुर को मारने के लिए वज्र बनाने हेतु उनकी हड्डियों की आवश्यकता थी। दधीचि ने अपने प्राण विसर्जित कर अपनी हड्डियां दान दे दी। कितना बड़ा त्याग था। इस प्रकार दूसरा उदाहरण राजा शिबी का है।
उन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काट कर खिला दिया। परोपकार के लिए व्यक्ति में सहिष्णुता और सहनशीलता का होना भी आवश्यक है। भगवान शंकर के पास हलाहल जहर को सहन करने की शक्ति थी, इसलिए वह हलाहल का पान कर नीलकंठ कहलाए। जो व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ या दुख सहन नहीं कर सकता, वह भला परोपकार क्या करेगा। परोपकार के लिए कभी कभी मनुष्य को अपने स्वाभिमान का भी त्याग करना पड़ता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने घर घर जाकर दान मांगा और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कविवर रहीम का कहना है, तरवर फल नहीं खात है शरबत पिए न पान, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। मनुष्य हर क्षेत्र में पशुओं से भिन्न है। परोपकार के द्वारा मनुष्य में मानवीय गुण उत्पन्न होता है, इसलिए परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है। इसी मानव धर्म की रक्षा के लिए राम वन वन फिरे थे, ईसा सूली यानी सलीब पर चढ़े थे, सुकरात ने जहर का पान किया था, गांधी ने गोलियों की बौछार सही थी। आज ये महापुरुष हमारे लिए वंदनीय है। आज 20वीं शताब्दी में हम भौतिकवादी युग की मान्यताओं में जी रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल चुका है। हम स्वार्थ केंद्रित, आत्म केंद्रित हो चुके हैं। यही स्वार्थ में पतन की ओर ले जा रहा है। फिर भी परोपकार का स्थान ऊंचा है। लाभ की बात करते हैं। परोपकार सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों रूप में दिखाई देता है। परोपकार में लोक मंगल, लोक कल्याण की भावना है। मनुष्य मानव की सेवा कर मानव धर्म का निर्वाह करते हैं। परहित साधना मानव धर्म है, यह ईश्वरीय कार्य है। परोपकार से आत्मोन्नति होती है तथा आत्मिक शांति मिलती है। जैसे जैसे परोपकार का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अति निकट पहुंचता है। तब सारा संसार कुटुंबमय हो जाता है। उपसंहार की बात कर लेते हैं। परोपकार की महिमा अनंत है। रामचरितमानस की इन पंक्तियों का मनन कीजिए। जरा देखते हैं रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। संत हृदय नवीन समाना, कहा कभी न पै कहे न जाना, निज परिताप द्रव्य नवीन नवनीता, पर दुख द्रवण संत सुसीनीता। परोपकारी का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है। परोपकारी दूसरों के ताप से यानी दुख से द्रवित हो जाता है। मैं जगत को दुख से मुक्ति दिलाऊंगा, ऐसा कहकर एक राजकुमार तपस्या करने वन मार्ग पर चल पड़ा। रामकृष्ण, ईसा, बौद्ध, महावीर, मोहम्मद कबीर, तुलसी, विवेकानंद, महात्मा गांधी, लूथर किंग आदि ने भटके हुए मानव को सही मार्ग दिखाया। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज जहां विज्ञान ने विकास से मनुष्य ने चंद्रमा की यात्रा की है, वहीं मनुष्य की दूरी बढ़ गई है। स्वार्थ, ध्वंसक, कुटिल राजनीतियों ने चारों ओर अंधकार का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। ऐसे समय में परोपकार जैसे ये मंगल कामना की किरणों की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा विश्व कल्याण की बात सोची है। हमारे ऋषियों ने हमेशा मंगल गान गाया है। सर्वे भवन्तु सुखानि, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम चाहें तो प्रतिदिन कोई न कोई परोपकार का कार्य कर सकते हैं। किसी अंधे को रास्ता पार कराना, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना, किसी गरीब साथी की पुस्तकों द्वारा मदद कर देना, राह चलते किसी प्यासे को पानी पिला देना आदि सैकड़ों छोटे छोटे कार्य ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी खर्च के किया जा सकता है। यदि हम दूसरे की भलाई का कोई काम करेंगे तो इससे हमें समाज में यश तो मिलेगा ही, साथ ही मानसिक शांति और आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए तुलसीदास जी का यह कथन सत्य है, परम हित सरिस धर्म नाही भाई। चलिए अगले निबंध पे चलते हैं बच्चों।
यह है सांप्रदायिकता का जहर। तो प्रस्तावना है, पहले देते हैं इसमें। संप्रदाय का अर्थ है विशेष रूप से देने योग्य, सामान्य रूप से नहीं। अर्थात हिंदू मतावलंबी के घर में जन्म लेने वाला बालक को हिंदू धर्म की ही शिक्षा मिल सकती है, दूसरे की नहीं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता का अर्थ हुआ एक पंथ, एक मत, एक धर्म या एक बात। न केवल हमारा देश ही अपितु विश्व के अनेक देश भी सांप्रदायिक हैं, अतः वहां भी सांप्रदायिकता, इस प्रकार सांप्रदायिकता का विश्व रूप है। इस तरह यह विश्व चर्चित है और प्रभावित है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम देखते हैं क्या है। सांप्रदायिकता के अर्थ आज बुरे हो गए हैं। इससे आज चारों ओर भेदभाव, नफरत और कटुता का जहर फैलता जा रहा है। सांप्रदायिकता से प्रभावित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे के प्रति असद्भावों को पहुंचाता है। धर्म और धर्म की नीति जब मादनता को चुन लेती है, तब वहां सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है। उस समय धर्म धर्म नहीं रह जाता, वह तो काल का रूप धारण करके मानव को ही समाप्त करने पर तुल जाता है। फिर नैतिकता, विशिष्टता, उदारता, सरलता, सहृदयता आदि सात्विक और दैवीय गुणों और प्रभावों को कहीं शरण नहीं मिलती। सत्कर्तव्य जैसे निरीह बनकर की कर्तव्य मोड़ हो जाता है। पारस्परिक संबंध कितने गलत और कितने नरकीय बन जाते हैं, इसकी ना कोई सीमा रह जाती है और ना कोई अनुमान। जैसे हत्या, अनाचार, दुराचार आदि पाशविक दुष्प्रवृत्तियां हुंकारने लगती हैं। परिणाम स्वरूप मानवता का कहीं कोई चिन्ह नहीं रह जाता है। इतिहास साक्षी है कि सांप्रदायिकता की भयंकरता के फलस्वरूप ही अनेकानेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीषण रक्तचाप हुआ है। अनेक राज्यों और जातियों का पतन हुआ है। अनेक देश सांप्रदायिकता के कारण ही पराधीन की बेड़ियों में जकड़े गए हैं। अनेक देशों का विभाजन भी सांप्रदायिकता के फैलते हुए जहर पान से ही हुआ है। सांप्रदायिकता का वर्तमान स्वरूप देखते हैं जरा, इसमें क्या है। आज केवल भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में सांप्रदायिकता का जहर, इसका जहरीला सांप फुफकार रहा है। हर जगह इसी कारण आतंकवाद ने जन्म लिया। इससे कहीं हिंदू मुसलमान में तो कहीं सिख हिंदुओं का या अन्य जातियों में दंगे फसाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए आज विश्व में प्रायः सभी जातियों और धर्मों ने सांप्रदायिकता का मार्ग अपना लिया है। इसके पीछे कुछ स्वार्थी और विदेशी तत्व शक्तिशाली रूप से काम कर रहे हैं। उपसंहार की बात कर लेते हैं तो सांप्रदायिकता मानवता के नाम पर कलंक है। यदि इस पर यथाशीघ्र विजय नहीं पाई गई तो यह किसी को भी समाप्त करने के वजह से बाज नहीं आएगा। सांप्रदायिकता का जहर कभी उतरता नहीं है, अतएव ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यह कहीं किसी तरह से फैले ही नहीं। हमें ऐसा भाव पैदा करना चाहिए जो इसको कुचल सके। चलिए अगले निबंध की तरफ चलते हैं। अगला निबंध है हमारा 24 नंबर का, वर्षा ऋतु के लाभ। वर्षा आई काले काले बादल लाई, बादल बरसे घुमड़ घुमड़ कर, बिजली चमकी कड़क कड़क कर, ताल भरे नदियां उफनाई, वर्षा आई वर्षा आई। चलिए वर्षा के लाभ ले लेते हैं। तो भीषण गर्मी से झुलसती वनस्पति हरी भरी हो जाती है। सूखे वृक्ष की डालियां हरी हरी दिखाई देती हैं। कृषकों के जोते खेत में धान और अन्य खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, अतः पर्याप्त वर्षा का होना आवश्यक है। तालाबों में जल का स्तर बढ़ने लगता है। नदियों के सूखे किनारे जलमय हो जाते हैं। वर्षा से भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ जाता है। कृषक फसलों के बोने से लेकर उगने तक के स्वरूप को देखकर आनंदित हो जाता है। भीषण की तपन से छुटकारा मिलता है। पर्यावरण के लिए वर्षा वरदान है।
बाग बगीचे, पेयजल, कृषि, उद्योग सभी को जल की आपूर्ति होती है। उपसंहार देखते हैं बच्चों। भारत ऋतु का प्रधान देश माना जाता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु के बाद 15 जून से 15 अक्टूबर तक का समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। प्रचंड गर्मी के बाद आने वाले मानसून से धरती हरी भरी होने लगती है। ग्रीष्म के बाद आने वाली वर्षा जनमानस में खुशहाली भर देती है। इस तरह से ये आज का खंड समाप्त होता है बच्चों। निबंध का नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज आपका वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ फिर से अगले नए वीडियो में नई उमंग के साथ।